अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन, अगर आप भी ड्रामा सीरियल जुड़वा के फैन हैं और जानना चाहते हैं कि आज की एपिसोड में क्या होने जा रहा है तो वीडियो आपके लिए है। आइए देखते हैं आज की एपिसोड में किस तरह के सनसनीखेज मोड़ आएंगे। आज की एपिसोड में सारा और ज़ारा के दरमियान कशीदगी एक नया मोड़ ले रही है। सारा को अब एहसास होने लगा है कि इसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपाया गया जिससे वो बेखबर थी और आज वो हकीकत के करीब पहुंचने वाली है। क्या सारा को अपने असल खानदान के बारे में सच्चाई मिल गई या फिर वो इसके राज को हमेशा के लिए दफन कर देगी। इस एपिसोड में एक और अहम मोड़ आएगा जिसकी तरफ तमाम नजरें होंगी। वो सारा की माँ के साथ मुलाकात है। क्या सारा अपनी वालिदैन के बारे में सच्चाई जान सकेगी और क्या इसका माँ के साथ रिश्ता सुधरेगा। इस एपिसोड में हम देखेंगे सारा के अंदर का गुस्सा और दुख इसकी माँ के सामने आकर क्या रद्द-ए-अमल पैदा करता है। ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एपिसोड के आगाज में सारा का नाना अपने बेटे को फोन करता है और इसे घर बुलाता है और कहता है तुम और सरमद दोनों मेरे घर आओ, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। सरमद का वालिद हैरान होता है कि इतनी जरूरी बात क्या हो सकती है कि वालिद ने इमरजेंसी में बुलाया है। वो सरमद और अपनी बीवी से कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अब्बा के घर जाना है, शायद कोई खुशखबरी हो। इनका दिमाग उलझ जाता है, ये क्या खुशखबरी हो सकती है। वो अंदाजा लगाते हैं कि अब्बा जान ही जाने वही बताएंगे। दूसरी तरफ आदिल ज़ारा से बात करता है और कहता है ये क्या हो रहा है, तुम सारा हो या ज़ारा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। सारा जवाब देती है आदिल मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सारा को बताया गया है कि उसकी माँ नहीं है और मुझे बताया गया है कि मैं यतीम हूँ। सारा जब हैदराबाद से आई तो मैंने एक बहन पाई और नाना को बताया गया सारा का इंतकाल हो चुका है। आदिल कहता है लेकिन तुम्हें किसने बताया। वो सोचता है रक्षी तो बहुत छोटी थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ज़ारा कहती है जैसे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बहन है ऐसे वालिद की जिंदगी में भी उनकी बहन है, यानी कि इनकी फूफो। आदिल कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी माँ सारा को क्यों छोड़कर गई थी। ज़ारा जवाब देती है देखो मेरी माँ को बताया गया था कि सारा की तबीयत खराब थी इसलिए वो वहाँ रही और जब रन्ना मियाँ सारा को लेने आए तो वो तुम्हारी वालदा ने कहा सारा का इंतकाल हो चुका है और फिर इन्होंने बताया कि सादिया ने खुदकुशी की और अपनी बेटी को साथ ले गई। इसके बाद आदिल का मामू से फोन करता है कहाँ हो। सारा फोन नहीं उठा रही, तुम कहाँ हो। आदिल जवाब देता है सब कुछ ठीक है लेकिन मैं अभी नहीं जानता क्या हो रहा है, सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। मामू फिर पूछता है तुम घर में हो। आदिल कहता है नहीं यहाँ कोई नहीं है। इसी दौरान सारा अपने वालिद से बात करती है और कहती है मेरी माँ की तबीयत खराब है और इसलिए वो कुछ दिन और वहाँ रह सकती है। वो अपने वालिद को समझाती है इसका ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि अगर इसने ख्याल ना रखा तो इसकी माँ की तबीयत और खराब हो सकती है। आदिल कहता है कि सारा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है क्योंकि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। ज़ारा जवाब देती है वो मेरी बहन है और मैं इसे इस तरह नहीं देख सकती क्योंकि इनकी फूफो ने इन पर बहुत जुल्म किया है। आदिल कहता है तुम इसे गलत ना समझो, वो मेरी माँ है। ज़ारा कहती है अगर तुम फर्द के बेटे हो तो मैं भी सादिया की बेटी हूँ। नाज़रीन, ज़ारा की वालिदा और नाना आपस में बात कर रहे होते हैं। नाना मियाँ कहते हैं जब ज़ारा ने खाना पकाना शुरू किया तो मुझे हैरानी हुई वो कैसे इतनी दिलचस्पी ले रही है। ये मुझे शक होने लगा कि यह ज़ारा नहीं हो सकती। इस पर वालिदा जवाब देती है मुझे में लगता है कि सारा ने वहाँ क्या कुछ ना बर्दाश्त किया होगा और ज़ारा को हमें इसे सारा के बारे में बताना चाहिए था। नाना मियाँ कहते हैं अगर ज़ारा हमें बता देती तो क्या हमें इन्हें जाने देते। वालिदा जवाब देती है ये सही है, ज़ारा ने एक मौजज़ा किया है और जो कुछ चाहे कर सकती है। इसके बाद रक्षी अपनी माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि तुमने आदिल को क्यों जाने दिया। माँ जवाब देती है वो हमेशा अपने मामू की बातों को अहमियत देता है लेकिन ये कुछ फायदा नहीं दे रहा। इसी दौरान रक्षी की सास आ जाती है और रक्षी से कहती है मनवर कहाँ है, वो सुबह से गायब है, तुम इससे फोन करके मालूम करो। रक्षी गुस्से में जवाब देती है मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा बेटा है, तुम इससे बात करो क्योंकि वो तुम्हारा फोन उठा लेता है। रक्षी अपनी माँ से मजीद बात करती है और कहती है तुम चंद दिन यहाँ क्यों नहीं आ जाती, उसकी सास का दिमाग बहुत खराब है, ऐसे ठीक कर दे। इसके बाद ज़ारा सारा को कहती है तुम खाना खाओ, आदिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारा जवाब देती है मुझे भूख नहीं है, मैं कराची जाकर खाऊंगी। ज़ारा पूछती है क्या तुम मुझसे नाराज हो। ज़ारा सारा को मजीद बताती है जब वो बाबा से मिली थी वो समझ नहीं पाए कि दुनिया में कितने लोग हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब इसने सारा से मुलाकात की ऐसा लगा वो भी इन लोगों में से एक है। ज़ारा सारा से कहती है तुम्हें मोहब्बत की ज़रूरत थी लेकिन तुम्हें सतीली माँ मिली, मुझे नाना मियाँ मिले लेकिन मैंने अपने बाप का प्यार कभी नहीं पाया। सारा रोते हुए जवाब देती है मेरे पास एक बाप था लेकिन मैंने कभी इसका प्यार नहीं महसूस किया, अब वो मेरे साथ है, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम मेरी बहन हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुनव्वर घर आता है, अपनी माँ को परेशान देखकर पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक हो। माँ जवाब देती है मुझे खाना नहीं मिला, इस वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है।
मुनव्वर गुस्से में रक्षी को आवाज देता है, तुमने माँ के लिए खाना क्यों नहीं बनाया। रक्षी जवाब देती है, मुझे खाना नहीं बनाना आता, अगर तुम्हें शिकायत है तो नौकर रख लो। मुनव्वर गुस्से में जवाब देता है, अपने मामू से कहो वो तुम्हें नौकर रखते जो मेरी माँ का ख्याल रखे। रक्षी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर मुनव्वर अपनी बीवी को मनाने आता है और कहता है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे कुछ नहीं बता रही। रक्षी जवाब देती है, मैंने कभी खाना नहीं बनाया, तुम मुझे यहाँ हर वक्त शिकायत करते हो। इसके बाद सरमद ज़ारा के घर आता है और पूछता है, तुमने किसी को मारा है। नाना ने मुझे इमरजेंसी में घर बुलाया है। ज़ारा कहती है, तुम नहीं जानते घर में क्या चल रहा है, तुम हर काम में मेरी मदद करते हो इसलिए तुम्हें बुलाया होगा। सरमद पूछता है, सारा कहाँ है। ज़ारा जवाब देती है, वो अलग बैठी है, बहुत परेशान है। इसी दौरान आदिल सामने आ जाता है। सरमद देखकर परेशान हो जाता है, ये लड़का कौन है, और ज़ारा से पूछता है और ज़ारा इन दोनों का आपस में तारीफ करवाती है। आदिल को बताती है ये मेरे मामू का बेटा है और उसको बताती है ये मेरे फूफो का बेटा है। नाज़रीन, इसके बाद सारा की माँ सारा के पास आकर बात करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ रोते हुए कहती है, मुझे अपनी बात करने का मौका तो दो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत धोखा उठाया है। सारा जवाब देती है, ज़ारा ने हमें सच नहीं बताया और अब मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के बगैर बेहतर हैं। माँ कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में तुम दोनों की मोहब्बत में गुजारी है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे कभी मुकम्मल नहीं होने दिया। तो नाज़रीन, हर एपिसोड की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें इस एपिसोड में क्या होने जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।